प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को आपको बताने चल रहे हैं और इसके पहले वीडियो में और पीडीएफ में भी इससे संबंधित कुछ प्रमेय को समझाया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। देखिए लिखा है कि याद कीजिए दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, और उसी में दिया है फिर आगे सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसको बताए भी हैं हम पहले, कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं। दो वृत्त तब सर्वांगसम होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो, समान हो। तो आप देखिए हमने दो वृत्त यहाँ बनाया है। एक वृत्त का केंद्र हमने क्या लिया है, ओ लिया है, दूसरे का क्या है, ओ डैश। तो आप देखेंगे अगर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे उस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तभी सर्वांगसम होंगे। और ये दे दिया है ये पहले से, तो कहने का मतलब क्या है कि ये त्रिज्या है, मान लीजिए ओ ए, इसको मानते हैं ओ सी है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तब ये जाके दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन आप देखेंगे आगे कुछ और दिया है सिद्ध करने के लिए आपको कि सर्वांगसम वृत्तों की, मतलब दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं कि बराबर जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब कि इस वृत्त की एक जीवा हम ले लें ए बी, इसकी जीवा है ये सी डी। तो अभी इसको हम नहीं मिलाएंगे, मान लीजिए अभी देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कंडीशन दिया हुआ कि ये दोनों सर्वांगसम हैं और इसमें दे दिया है कि इसकी जीवा ए बी और ये सी डी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप देखेंगे दिया, देखिए बच्चों दिया है प्रश्न में क्या क्या दिया है, आप देखेंगे दिया है दो सर्वांगसम वृत्त, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ओ तथा ओ डैश है, ये दो सर्वांगसम वृत्त हैं। और देखिए इसी में दिया गया है कि जीवा ए बी बराबर क्या है, सी डी, और ए बी बराबर क्या दिया गया है, सी डी। ये इतना दिया गया है। अब जो सिद्ध करना है आपको, देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखिए दिया है कि वृत्तों की बराबर जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब क्या आपको प्रूफ करना है, इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है और इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वे दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे आप कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, ये आपको सिद्ध करना है। अब आगे देखिए ये डाट बिंदुओं से जो दिखाया गया है ये क्या है, रचना किया गया है। तो लिखेंगे आप रचना, जिसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। आप देखिए रचना में ओ ए ओ बी, इधर ओ डैश सी और ओ डैश डी को खींचा या मिलाया आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ओ ए ओ बी ओ डैश सी तथा ओ डैश डी खींचा।
अब देखिए दिया है, हो गया, और सिद्ध करना है आपको कोण AOB कोण CO' के बराबर है, और रचना ये हो गई। अब क्या है उपपत्ति इसकी, उपपत्ति देखिए, पहले आप यहां समझ लीजिए इसको कि ये दोनों वृत्त क्या हैं, सर्वांग सम हैं, ये और ये सर्वांग सम हैं। और एक चीज दिया गया है कि AB बराबर क्या है, CD है। तो आप देखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज CO' में, तो यहाँ ध्यान देंगे सबसे पहले दिया ही है जो AB बराबर क्या है, CD है, एक भुजा बराबर हो गई। और देखेंगे जब दोनों वृत्त सर्वांग सम है तो इनकी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप देखेंगे त्रिज्या OA बराबर O' C यहाँ ले लेंगे, और त्रिज्या OB बराबर O' D। इस प्रकार से देखेंगे दोनों त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं, इसकी तीनों संगत भुजाओं के आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए जब दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो लिखेंगे इसको आप त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO' में, CO' में देखिए AB बराबर CD। तो बच्चों ये दिया गया है, क्या है, ये प्रश्न में दिया है, और OA बराबर O' OA बराबर O' क्यों बराबर है, सर्वांगसम वृत्तों की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। तो लिख लेंगे यहाँ आप सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये OB बराबर O' D, OB बराबर O' D, ये भी क्या है, यही लिख देंगे आप कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की क्या है, बराबर हैं। तो आप S सर्वांग समता से देखेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CO' D। कैसे होगा, S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब देखेंगे जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण CO' D। तो आपको यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था आपको, कोण AOB बराबर कोण CO' D। इस प्रकार से देखेंगे बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको अगर आप ध्यान से देखे होंगे वीडियो को तो निश्चित आपको ये समझ में आएगा। आगे ही इसी में ही आपको प्रश्न नंबर 2 भी समझा देते हैं। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे आप, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो आप देखेंगे क्या दिया है इसमें, ये दो वृत्त दिए गए हैं
और जो आपस में क्या है, ये सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम है तो आपको ये दिखाना है कि इस पे एक जीवा क्या है, ए बी, इसमें क्या जीवा है, ये सी डी है। ए बी जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है और सी डी जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ये दोनों आपको दिया है बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, आपको ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे क्या दिया है, दिया है दो सर्वांग समवृत्त, दो सर्वांग समवृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ओ तथा ओ डैश हैं और क्या दिया है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, ये दिया गया है। क्या सिद्ध करना है, देखेंगे आप, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ए बी, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। तो लिख देंगे जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। तो ये दिया गया है और इसको सिद्ध करना है। तो आप देखिए, अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे पहले आपको समझा देते हैं हम कि ये दो वृत्त दोनों कैसे हैं, आपस में सर्वांग सम हैं। तो आपको पहले से पता है दो वृत्त सर्वांग सम तभी हो सकते हैं जब इनकी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप देखेंगे कि इसकी जो त्रिज्याएं दोनों हैं, इसकी दोनों त्रिज्याओं की क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्रमशः एक एक जीवा को हम बराबर कर लेंगे। एक जीवा देखिए ओ ए, ये त्रिज्या, एक त्रिज्या ओ ए और इसकी एक त्रिज्या ओ डैश सी, ये दोनों आपस में बराबर कर ले। और इसमें बीच में कोण जो दिया गया है, यह कोण ये भी आपस में क्या है, बराबर है। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डैश डी, ये दिया गया है। और ओ बी बराबर ओ डैश डी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एस ए एस, यहाँ पे देखिए एस ए एस सर्वांग समता से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो इसी को चलिए लिख लेते हैं। देखेंगे उत्पत्ति, देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, ध्यान से देखिए आप, अभी हमने आपको बताया कि दो वृत्त सर्वांग सम तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां लिखेंगे आप त्रिज्या ओ ए बराबर ओ डैश सी बराबर ओ डैश सी, यहां लिख सकते हैं आप सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए अब आगे देखेंगे त्रिज्या ओ बी बराबर ओ डैश डी, और इसी में ही बीच में पहले देख लीजिए कोण भी आपस में बराबर है। ये दिया है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, ये दिया है, ये प्रश्न में दिया गया है। अब ओ बी बराबर ओ डैश डी, ओ बी बराबर ओ डैश डी, ये भी क्या है,
सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं या बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसकी यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप देखेंगे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे। किससे? एस ए एस सर्वांग समता से लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। किससे होगा? एस ए एस सर्वांग समता से। तो बच्चों देखिए, ये एस ए एस सर्वांग समता से ये क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जीवा ए बी या ए बी लिख देते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी। ए बी बराबर सी डी। किससे? सी पी सी टी से। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम बता चुके हैं कई बार। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से यह जीवा इस जीवा के क्या है? बराबर है। तो इसी को आपको प्रूफ करना था। तो देखिए, इस प्रकार से आज आपको प्रश्नावली 10.2 के दोनों प्रश्नों को आपको समझा दिया गया। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी लाइन में आपको दिक्कत दिख रही हो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत दिख रहा हो, तो आप जो है हमसे या हमारे सहयोगी साथियों से संपर्क करेंगे, चाहे जिस माध्यम से ग्रुप में शेयर करेंगे। हम लोग आपके समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।